वेलकम बैक। आज हम लोग हैं पूर्णिमा इंजीनियरिंग कॉलेज की ब्रांच में, जो बाबा ऑटोमोबाइल की चौथी ब्रांच है और इंडिया की 7वीं ब्रांच है। पहली ब्रांच हमारी प्रताप नगर है जो 2 व्हीलर के लिए है। दूसरी ब्रांच हमारी आगरा रोड पे जो 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए है। तीसरी ब्रांच हमारी JCRC इंजीनियरिंग कॉलेज में है जो जयपुर में ही है। चौथी ब्रांच पूर्णिमा कॉलेज यहाँ पर है। पांचवी ब्रांच बेंगलोर है। छठी ब्रांच मुंबई है। 7वीं ब्रांच उदयपुर है। तो जिसमें से बाबा ऑटोमोबाइल की आप चौथी ब्रांच पर हैं। सारे स्टूडेंट हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। 8-8, 10-10 लाख रुपए खर्च होता है पूरा बीटेक इंजीनियरिंग करने में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं पीछे हैं तो कंपनी के पास लाखों रिज्यूम हर महीने हर साल आते हैं। 10 लाख स्टूडेंट बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, पास आउट होते हैं। अब 10 लाख में से हमको ये देखना है कि पहले कंपनी चाहेगी IIT को सिलेक्शन करना, फिर कंपनी जाएगी NITs को सिलेक्शन करना, फिर कंपनी जाएगी MNITs में। तो हमारे पास क्यों आएगी? हम उस 10 लाख रिज्यूम में से या 10 लाख लोगों में से कैसे हम लोग अपने आप को अलग शो करते हैं? उसका एक ही ऑप्शन है, स्किल। अगर आपके पास हाथ में हुनर है तो कोई भी कंपनी का गेट खोल के HR के सामने कॉन्फिडेंसली बात कर सकते हैं। अगर आपको YouTube का ज्ञान है, अगर आपको बुक्स का ज्ञान है, तो वो ज्ञान 10 लाख लोग पर ईयर पास आउट होकर कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, तभी बाबा ऑटोमोबाइल्स हम लोग इतना मारुति से लेकर मर्सिडीज की ट्रेनिंग देते हैं। बाकी आप यूट्यूब पे हमारे जो चैनल्स हैं डेली आप अपग्रेड देखते हैं, डेली इंस्टाग्राम देखते हैं। तो एक बार आपको मैं सेंटर विजिट करवाता हूँ, कैसे सेंटर चल रहा है, कैसे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम बैक दोस्तों, वापस से स्वागत है जयपुर की चौथी ब्रांच से। पहली ब्रांच देखी जो हमारी है प्रताप नगर में, जहाँ 2 व्हीलर का ट्रेनिंग होता है। दूसरी ब्रांच देखी जो है आगरा रोड पर, जहाँ पर कार का ट्रेनिंग होता है। तीसरी ब्रांच हमारे JCRC कॉलेज में, जहाँ पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ट्रेनिंग है। ये हमारी जयपुर की 4th ब्रांच है, चौथी ब्रांच जो है हमारे पूर्णिमा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पर ये अब कैंपस देख रहे हैं पूर्णिमा कॉलेज का है। और इस लैब में हम लोगों ने मारुति से लेके मर्सिडीज इंजन प्लस मर्सिडीज कार पूरी की पूरी बाबा ऑटोमोबाइल ने डेवलप की हुई है। आइए आपको टूर करवाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर कि जो बाकी जो सेंटर हैं मुंबई वाले, बेंगलोर वाले या जयपुर की 2 ब्रांच हमने देखी नहीं है। वीडियोस तो डालते हैं लेकिन वो बहुत ओल्ड चले जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं। तो आज की डेट जो हमारी है वो है 16 सितंबर 2025 आज की डेट है। पूर्णिमा कॉलेज में है, जयपुर की चौथी ब्रांच पे है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कैसे ट्रेनिंग देते हैं वो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। आइए सर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इंजीनियरिंग और पूर्णिमा में। यहाँ के जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये सारे स्टूडेंट हमारे इंजीनियरिंग के हैं। जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहता है, CS के अलग रहते हैं, IT के अलग, इलेक्ट्रिक के अलग हैं। तो 2 जगह हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक तो हम लोग दे रहे हैं सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, वो हमारा अलग लैब में चल रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ट्रेनिंग कैसे होती है, वो एक अलग फ्लोर है, वो आपको दिखाता हूँ। ये जो स्टूडेंट है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है पूर्णिमा कॉलेज के। ये जो आप लैब देख रहे हैं बाबा ऑटोमोबाइल की लैब है। जैसे हमारी मुंबई है, बेंगलोर है, पुणे है, जयपुर में ये चौथा हमारा ब्रांच है। जो मैंने पहले बताया प्रताप नगर 1st ब्रांच, आगरा रोड 2nd ब्रांच, तीसरा ब्रांच हमारे JCRC कॉलेज के अंदर है। ये चौथा ब्रांच है जो पूर्णिमा कॉलेज के अंदर है। पहले तो हम लोग आपको दिखाते हैं किस तरह से हम लोग लैब डिज़ाइन की हुई है। ये हमारी पूरी की पूरी, जैसे ये बाइक्स आती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक है, 4 बैटरी इसमें लगा रखी है, 12 48 वोल्टेज आउटपुट देके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक BLDC इलेक्ट्रिक मोटर लगा रखी है। तो एक रनिंग बजाज पल्सर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बनाई हुई है। आगे हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी मर्सिडीज बेंज है जो हम लोगों ने स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल के लिए दी हुई है। मर्सिडीज कार जो कि पेट्रोल है। और इसके जो अब आपको ऐसा लगेगा कि सर बाबा होटल की आप देख सकते हैं लैब डेवलपमेंट बाबा होटल पर, आप नाम भी देख सकते हैं बाबा ऑटोमोबाइल का। और हमारी जो मर्सिडीज है इस पर भी आप हमारे लोगो स्टिकर देख सकते हैं बाबा ऑटोमोबाइल, और यहाँ पर भी है। तो ये हम लोगों ने मर्सिडीज कार दी हुई है। और एक यहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरी डीजल कार रखी हुई है कि जिसका हम लोगों ने पूरा दरवाजा खिड़की हटाए हुए हैं, तो ईजिली स्टूडेंट को समझ में आए सस्पेंशन कैसे काम कर रहा है, इंजन कैसे काम करता है, इंटीरियर गाड़ी में जो वायरिंग कहाँ से जा रही है, फ्यूल लाइन कहाँ से जा रही है, एयर लाइन कहाँ से जा रही है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है एज पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए अलग है। ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पर देखे तो ये हम लोगों ने मर्सिडीज बेंच का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पर हम लोगों विद नेम बनाया हुआ है। ये जो मर्सिडीज बेंच है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ये हुंडई की जो वर्ना है, हुंडई वर्ना का इंजन है। ये हमारा ओपल एस्ट्रा है, उसका इंजन है। ये हमारा जो टाटा सफारी आती है उसका इंजन है। ये हमारा ऑडी के जो मर्सिडीज S क्लास आती है, S क्लास में 6 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर इसमें ये हैं। V6 इंजन है, 3 सिलेंडर ऐसे 3 सिलेंडर इंजन। और ये हमारा ऑडी A6 का इंजन है।
ऑडी A6 में भी 6 सिलेंडर आते हैं, 3 सिलेंडर इधर है, वी टाइप का इंजन आता है, 3 सिलेंडर 3 इंजेक्टर इधर, 3 इंजेक्टर इधर। बाकी हम लोग बात करें तो ये मारुति सुजुकी का रियर व्हील ट्रांसमिशन है, ये हमारा मारुति स्विफ्ट जो कार आती है उसका ट्रांसमिशन है, ये हमारा मारुति का ट्रांसमिशन वापस आ गया। ये जो ब्रेजा आती है, ब्रेजा गाड़ी, उसका ही इंजन है ब्रेजा का। ये मारुति ऑल्टो का इंजन है। यहाँ पर हमारी जो ओल्ड स्कूटी आती है 2 स्ट्रोक स्कूटी, उनका इंजन है। ये 2 स्ट्रोक इंजन रखा है। वापस हम लोग इधर चले हैं आगे, तो ये दीवार पे हम लोगों ने बोर्ड लगा रखा है, ये होंडा एक्टिवा का इंजन है, जो हम लोगों ने एयर फिल्टर असेंबली के संग डिज़ाइन से कॉन्सेप्ट बना के स्टैंड के संग लगा रखा है। ये 2 स्ट्रोक यामा का इंजन है, ये 2 स्ट्रोक इंजन है। ये जो 2 इंजन आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट ने खोले हुए हैं। होंडा शाइन का इंजन खोला हुआ है और हीरो होंडा पैशन का इंजन खोला हुआ है। ये टीवीएस अपाचे कट सेक्शन है, इधर आइए सर। ये कट सेक्शन इंजन हम लोगों ने 10 साल पहले बना दिया था। आप इसमें देखते हैं कि पिस्टन कैसे मूव होगा। ये इसका इंटेक वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ये पिस्टन है, ये यहाँ पर आपका क्लच प्लेट असेंबली है, ये इसका ऑयल फिल्टर है, ये इसका प्राइमरी गियर है। यहाँ से हमारे गियर योग, ये शिफ्टर कैसे काम करते हैं, इधर आइए सर। ये हमारा किक शाफ्ट है, ये किक शाफ्ट की जो पूरा गियर आप असेंबली देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा स्टार्टर मोटर का कॉन्सेप्ट है, स्टार्टर मोटर कैसे काम करेगा, इंटरमीडिएट कैसे जाएगा, और हमारा ये रोटर है, ये कैसे जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज से नहीं और दिखा दो सर। देखिए इसमें ये पूरा वाल्व कैसे खुल रहा है, देखिए ये जो वाल्व है, अब ये इंटेक वाल्व, देखिए इंटेक वाल्व खुला, ये इंटेक वाल्व खुल रहा है, आप देखना इंटेक वाल्व खुला, अभी वापस ऊपर जाएगा, पिस्टन नीचे करूँगा तो ये वाल्व पूरा ऊपर गया। तो ये कॉन्सेप्ट सर हम लोगों ने 10 साल पहले बना दिए थे। 10 साल पहले जब बाबा ऑटोमोबाइल चालू हुआ था 2015 में, ये इतनी बड़ी बड़ी लैब्स हम लोगों ने बनाई हुई हैं। मुंबई का वीडियो मैंने आपको दिखा रखा है, उदयपुर का वीडियो यूट्यूब पे है, जयपुर की 2 ब्रांच है। और ये सब उन लोगों के लिए जो 10-10 लाख रुपए खर्च करके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है जो बीटेक करने आते हैं। यहाँ पर जो हमारे ट्रेनर हैं वो हमारे एक अभिनेश सर हैं और एक लोकेश सर हैं। तो ये जो स्टूडेंट है, जब हम लोग आते हैं, जब इंजीनियरिंग करते हैं तो फर्स्ट ईयर तो हम लोग कर लेते हैं, सेकंड ईयर कर लेते हैं, थर्ड ईयर कर लेते हैं, लेकिन कोई बुक हमको ये शो नहीं करती है कि 2025 में इंजन कैसे काम करेगा। कोई भी कंपनी आती है, टाटा आती है, मारुति, महिंद्रा, बुक्स में 1980 में क्या आया, रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन बनाया, ओटो हॉफमैन ने पेट्रोल इंजन बनाया, एरिक्सन साइकिल कैसे काम करती है, ओटो हॉफमैन कैसे साइकिल काम करती है, टेम्परेचर, रिसाइकिल टेम्परेचर कैसे हैं, रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर कैसे। लेकिन अगर आपको ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं आएगा तो आपकी डिग्री कहीं ना कहीं अधूरी है स्किल को करके। तो हमारी जो बुक्स हमें बताती है 1920 में ये टेक्नोलॉजी आती है, 1980 में, लेकिन 2025 में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कंपनी को, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये पूर्णिमा कॉलेज के हैं। आपका नाम और एक कर बस 2 मिनट लूँगा आपके, इधर आइए। आपका नाम किस ईयर में है? सेकेंड ईयर में विवेकपाल जादौन, मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल। मैम आपका नाम समृद्धि माथुर सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। आपका नाम सब किस ईयर में है? हिमांशु कुमार सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। एक से पास करते जाइए। गुणांक शर्मा सेकंड ईयर। तुषार रवानी सेकंड ईयर। अभिनव शर्मा सेकंड ईयर। ऋषभ गोस्वामी सेकंड ईयर। आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग बुक्स से भी तो सीखते हैं इस सब को, इनटेक क्या, एग्जॉस्ट क्या, कंप्रेशन क्या, एग्जॉस्ट, ये तो बुक्स में ही पढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिकल की जरूरत क्यों पड़ी हमें? सर प्रैक्टिकली जितना है ना हम चीज़ें सीखते हैं ना, जैसे बेसिकली हम लोग जैसे टीवी में जो चीज़ देखते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने मेमोरी में सेव कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमने ना ऐसे थ्योरेटिकली अगर किसी को स्टोरी बताए तो वो जल्दी से ध्यान में नहीं रहेगी। अब जैसे हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो एक बारी को जैसे मशीन सामने आएगी तो हमें एक प्रोसेस याद रहेगा कि ना हमने ये किया था, और एक बारी को अगर हम कोई थ्योरी याद भी नहीं आए ना तो एक बार चीज़ देख लेंगे तो शायद हमें याद आ जाए वो बात कि ना हाँ ये प्रोसेस था, ये नट बोल्ट था, ये जगह थी, तो यहाँ से सॉल्व करना है इसे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बैच जो हमारा है वहाँ पर चलेंगे, जो यहाँ पर हमारे अभिनेश सर हैं जो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अभिनेश सर क्या करवा रहे हैं आज? सर नाम कौन सी ईयर में है? सेकंड ईयर। नाम किस ईयर? चिराग सैनी सेकंड ईयर। देवेश साहु सेकंड ईयर। राघवेंद्र शर्मा सेकंड ईयर। शिवराज राजपूत सेकंड ईयर। गोविंद भारद्वाज सेकंड ईयर। नितेश सेकंड ईयर। यशवर्धन सेकंड ईयर। अमृत राज सेकंड ईयर। प्रैक्टिकल की जरूरत क्यों पड़ी? आप खुद इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 5-10 लाख हमारा खर्च होता है, 10 लाख खर्च करने के बाद भी हमें हाथ काले पीले क्यों करने पड़ रहे हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? क्यों जरूरत पड़ी प्रैक्टिकल करने की? बुक से भी तो सीख सकते हैं हम लोग। एक्सपीरियंस हमें एक्चुअली प्रैक्टिकल करने में मिलेगा। ये हाथ काले हैं, आपको जॉब देने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने बीटेक में हाथ काले किए हैं
कोई कंपनी आपको फेल नहीं कर सकती। जब आप रिज्यूम लिखेंगे, वी नो अबाउट 2 स्ट्रोक इंजन, वी नो अबाउट 4 स्ट्रोक इंजन, वी नो अबाउट ऑडी इंजन, वी नो अबाउट मर्सिडीज इंजन, वी नो अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल, जब ये पूरा रिज्यूम आपका टेक्निकली चीज़ों जो भरा रहेगा तो एचआर वाले भी सोचेगा कि इससे क्वेश्चन करूं तो क्या करूं, क्योंकि तो सबको नॉलेज है। और जब तक वो नॉलेज नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव अ ऑटोमोबाइल नॉलेज। लेकिन आप फिल्ट्रेशन कब करेंगे, जब आपने प्रैक्टिकल कराए, आप खुद से बता पाएंगे भैया पूछ लो क्या पूछ सकते हो उस चीज़ में, कैसे काम करते हैं। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करेंगे।